बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान के किचन से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब हम कोरोना का नेक्स्ट 1 वीक जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने कैसे गुजारा अल्लाह का फ़ज़ल से। और आप मेरे साथ रहिए, देखिए आगे क्या मैं आपको बताती। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा जो है वो सारे डॉक्टर्स सबको आपको कहते हैं कि अंडा ज़रूर खाना चाहिए। एग इज़ अ कम्प्लीट डाइट। तो मैं भी डिफरेंट शक्ल में बना के बच्चों को देती रही हूँ। और अभी ये हौश पौश मैंने बनाया वेजिटेबल्स और ऑलिव्स डाल के, तो ये बच्चे शौक़ से खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी रेसिपी है। और ये घर में चिकन जो है वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने किरण को कहा अल्लाह ताला उसको जज़ा दे, तो मुझे चिकन, होल चिकन और विंग्स और कीमा चाहिए था। तो मैंने बहुत ही फ्रेश जो है कहीं से हमें ला कर दिया, अल्लाह उनको जज़ा दे। क्योंकि ऐसा का कोई स्पाइसी चीज़ खाने को दिल कर रहा था, कोई चटपटी सी, लेकिन ये भी देर से आया है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मेरे साथ रहिएगा। और ये ऐसन का जो है वो कोई चिकन खाने को दिल चाह रहा था। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कभी वो हमारे नेबर्स हमें चिकन ला भी दिया है, लेकिन अभी इस वक्त 11 बजने वाले हैं। तो ये हनिया का फेवरेट लजीज क्या हाफ फ्राइज़ और ऐसन का शवारमा, कोक साथ में थी, लेकिन हम इसको पियेंगे नहीं। इंशाल्लाह हमारे साथ रहें। ये देख लें फिर आप कोविड में कैसे मज़े हो रहे हैं भाई, कैसे मज़े हो रहे हैं। ऐसन, हाँ जी मम्मा। ऐसन जो है वो रात के 11 बजे खाना खा रहा है अभी 10:55। ये बताना ज़रूरी है जी, ये बताना ज़रूरी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हम इस पे बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ पढ़ के खाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे साथ रहिए अम्मी जान के किचन से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के फजल से मैंने ये चने की दाल और कद्दू बनाया था, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ रहिएगा। अम्मी जान के किचन से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज मैं आपसे चने की दाल और कद्दू जो है, कद्दू लौकी या जो भी आप इसको कहें, उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैंने बना के भेजा था अपनी नेबर्स को, तो किरण ने कहा कि उसको उसकी रेसिपी चाहिए क्योंकि उसको बहुत पसंद आई है। तो इसमें मैं आपको एक और इसमें अपनी कुकिंग हाइक या एक टोटका बता दूं कि मैं ऐसे करती हूँ। जैसे चने की दाल थी 1 किलो, इसको मैंने भिगो के रखा था और अब मैंने इसको कुकर में डाल के रखा है पानी में। तो मैं चने की दाल जो है ना, जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होती है, हलीम में और भी चीज़ों में, तो मैं इसको पका के जैसे बॉईल करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। और अभी मैं इसको जो बॉईल करने के लिए चीज़ें डालूँगी, इसमें नमक है 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून ही है, और ये अजवाइन है, ये भी 1/2 टीस्पून के करीब है, और ये ज़ीरा जो है ये 1 टीस्पून है। ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसको पका लूँगी। और जब इसमें एक्चुअली चने की दाल और माश की दाल, इनको मैं बॉईल करके इनका पानी निकाल देती हूँ, जैसे चावलों का पानी निकालते, तो उससे ये पेट में जो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो नहीं होता। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको बॉईल करके ड्रेन करके, तो फिर आप इसको छोटी पैकिंग में या अपने छोटे जो आपके पास कोई भी बाउल्स हैं उसमें डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं एक तरफ चने की दाल बॉईल कर लेती हूँ, और फिर मैं कद्दू को आपको बताऊँगी कि कैसे मैं इसको जो है उसका मसाला डाल के, तो आप इकट्ठी भी दोनों चीज़ें बना देते हैं, लेकिन चूँकि मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ कि इसमें आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। ये मैंने जो आपसे कल शेयर किया था कि मैं चना दाल जैसे सपोज़ 1 kg मैंने ली है, तो मैं उसको बॉईल करके, अब सारी तो आपको नहीं चाहिए होती, तो जैसे ये 1 कप है ये, तो इसको मैं ये जैसे एक कप फ्रीज़र बैग है, इसमें मैंने इसको डाल दिया ठंडा करके, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया चना दाल बॉइल्ड सॉल्टेड। इसी तरह अगर आपके पास कोई इस तरह का बॉक्स है तो उसके ऊपर भी मैंने इस तरह लेबल करके दे दी है, ताकि सपोज़ अगर मेरी किसी और फैमिली मेम्बर ने भी यूज़ करना है या कोई चीज़, तो उसको याद रहे। और ये जो चीज़ है या ये जो कुकिंग हाइक है, ये मैंने अपनी छोटी बहन, जो मेरी प्यारी सी बहन डॉक्टर है पिंकी, उससे लर्न किया। क्योंकि अगर वो सपोज़ मेरे पास कोई चीज़ भेजती है तो शी हैज़ लेबल्ड इट वेरी वेल, तो उससे फिर
अगले बंदे को, वो कहते हैं ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। तो इस तरह से आप भी इसको सेव कर सकते हैं। अब जैसे मैं चने की दाल और कद्दू बनाने लगी हूँ, लेकिन चूँकि मैं दाल ज़्यादा बना लेती हूँ, तो इस तरह से फिर एट टाइम्स जैसे कोई चीज़ आपने सब्ज़ी बनानी है तो आप एकदम से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है दीज आर लाइक कुकिंग सीक्रेट्स, कुकिंग हैक्स और टाइम सेविंग। मैं आप लोगों से इसलिए भी शेयर करती हूँ कि किस किस तरीके से यू कैन सेव योर टाइम और टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके जी, मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मीडियम साइज़ का इसको यहाँ पे स्कॉश, कद्दू या लॉन्ग स्कॉश या इस तरह से कहते हैं, इसको मैं इस तरह से काटती हूँ आसान तरीके से। पहले मैं इसको ऐसे दरमियान से काट लेती हूँ। फिर ये पीलर है, अगर पीलर ना भी हो तो आप उससे जो है ना इसको, अल्लाह के फजल से ये हमारी लौकी कट गई है। और अब आप मेरे साथ रहें, अभी हम अल्लाह के फजल से ज़बरदस्त बनाने लगे हैं चने की दाल और कद्दू। चलें जी, अब हम इसको शुरू करते हैं। और ये मैंने ऑलिव ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है और मीडियम साइज़ के 2 प्याज से मैंने काट लिए हैं। दरमियानी आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। प्याज हल्का सा स्टिर फ्राई करूंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें जो है बाकी चीज़ें डाल के दिखाती हूँ। प्याज जो है ये हो गए, इसमें थोड़ी सी स्टिर फ्राई। अब ये लहसुन अदरक की पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये 2 मीडियम साइज टमाटर हैं। तो आज मेरे एक्चुअली हाथ पे कट भी लग गया, तो इससे इतनी अच्छी कटिंग नहीं हुई, लेकिन हमें ये पक के सब ठीक हो जाता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिए हैं। ये पिंक सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी। ये करी पाउडर है, ये मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून लिया है। और ये पेपरिका, ये भी 1/2 टीस्पून है। ये अजवाइन है 1/4 टीस्पून। ज़ीरा है 1 टीस्पून। पाउडर है, इसकी जगह आप यखनी भी डाल सकते हैं, चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, और बेशक आप इसको स्किप भी। लेकिन ये मेरे हस्बैंड एक लाए थे लेमन पेपरिका सीजनिंग, तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लूँ। तो ये 1/2 टीस्पून है, ये भी मैं इसमें डाल दूँ। मैं इसमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लूँ। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। इसको हल्का सा स्टिर फ्राई करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और साथ ही मैं अपनी वेजिटेबल भी इसमें डाल के रख दूँगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ऑयल कम डालती हूँ, लेकिन पानी जो है वो कभी कभी ऑयल की तरह बड़ा अच्छा सा काम करता है। इसके बाद आप इसमें चने की दाल और सब्ज़ी दोनों इकट्ठे डाल के भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने चने की दाल जो है वो पहले थोड़ी सी पका ली थी, इसलिए अभी मैं इसमें सब्ज़ी डाल रही हूँ। पानी और डाल रही हूँ और फिर मैं इसको ढक्कन दे दूँगी। तकरीबन मैं इसको 5 to 10 मिनट्स दम में पकाऊँगी। फिर मैं चने की दाल मिक्स करके दोबारा इसको 10 मिनट और पकाऊँगी इंशाल्लाह। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं धनिया पुदीने की चटनी पीस कर और उसको जैसे आप ग्राइंडर में पीसें, उसमें दौरी में पीसें, किसी भी चीज़ में, तो उसके फिर मैं क्यूब्स बना के जो है वो फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अब सब्ज़ी के साथ जो है वो दही की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो फिर यह उतनी देर में ये भी रेडी हो जाएगी जितनी देर में मेरी सब्ज़ी। इसको मैंने अब बाहर निकाल के रख दिया है और कुछ देर में ये अच्छा सा जो है ये हमारी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी अल्लाह के फजल से। ऑलमोस्ट जैसे हल्के से ये मुझे लग रहा है कि ये पक गए हैं, मतलब ये भी 75%। और फिर चने की दाल 1 कप है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिर अब मैं इसमें पानी डालूँगी, इसमें तकरीबन आधा की गिलास और पानी डाल रही हूँ। जो थंब है लेफ़्ट हैंड का उसमें कट लग गया था वेजिटेबल यही काटते हुए, इत्तेफाक से ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन चूँकि हमने काम करना नहीं, मतलब वी हैव टू कंप्लीट आवर टास्क, तो फिर ये देखें ये किचन सीजर है, इससे मैंने ये पुदीना और ये धनिया काटा है, तो यू कैन यूज़ इट।
और लाइक देयर इज़ ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूट टू डू थिंग्स। अब मैं ये जो धनिया पुदीना ये मैं आपको बताती हूँ इसको मैं क्या करना डाला था, और साथ ही धनिया मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए रखा है, बाकी मैं इसमें पकते हुए डालती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। ऐसे ढक्कन के साथ पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको ढक्कन उतार के पकाऊंगी। अभी कुछ देर में इसको और पकाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने इसमें थोड़ी सी सूखी मिर्च आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाफ टी स्पून साबुत गरम मसाला पिसा हुआ डाला, मैंने इसको खोल दिया, ढक्कन उतार लिया। मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये कैमरे पे इसका जो स्टीम है थोड़ा इकट्ठा हो गया था, अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इंतज़ार नहीं किया और खाना शुरू कर दिया। इंतज़ार मीन्स कि इनसे अब और सब्र नहीं हो रहा था, तो इन्होंने जो है इसको खाना भी शुरू कर दिया है। और एहसन कैसा लगा इतनी देर इंतज़ार करने के बाद आपको? I'm in love with कद्दू। ओह माय गुडनेस। बहुत मजे का है। और ये मैंने जो है ना इसकी रेसिपी किरण और एहसन के कहने पर डाली है। मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह, आप लोग इसको बनाएं, ये बहुत डिलीशियस और बहुत मज़ेदार बनता है। अल्लाह के फजल व करम से आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अम्मी जान के किचन से अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंडे मॉर्निंग, सोमवार की अभी मॉर्निंग तो नहीं हुई, तो अल्लाह के फजल से मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मैं रोज़े भी रखती हूँ दरमियान दरमियान में, क्योंकि आजकल मौसम भी अच्छा है। तो आज 28 दिसंबर है और कोविड का मेरा ख्याल छठा दिन है कोविड पॉजिटिव आने के बाद। और ये देखिए मैं ये दही के ऊपर शहद, 12 ग्रेन होल व्हीट स्लाइस, 1 स्क्रैम्बल्ड एग, पानी का कप और मिक्स टी विदाउट शुगर। तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं ये रोज़ा रख रही हूँ। रोज़े में वैसे भी शिफा है और आजकल तो रोज़ों का बिल्कुल पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसे मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा तो उसमें पता लगा कि वो सोमवार यानी मंडे और जुमेरात थर्सडे को ज़रूर रोज़ा रखते थे। तो वैसे तो आप जब मर्ज़ी रख लें, लेकिन अगर हम ये सोच के रखेंगे वो रोज़ा रखते थे और अल्लाह में भी तौफीक थे, तो वो अल्लाह के महबूब हैं और ये अल्लाह को पसंद है। चलें इंशाल्लाह फिर मैं आपसे फिर डिस्कस करूँगी, फिर आप मेरे साथ रहिए। अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ खैरियत से चल रहा है और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। और ये मेरा रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है और ये मैं रोज़ा इसके साथ खोलूँगी। बादाम, दूध और रूह अफ़ज़ा हनिया ने बनाया है और साथ में ये जो है चने की दाल और लौकी का सालन अल्लाह के फ़ज़ल से। और अल्लाह के फ़ज़ल से अब ये मेरी शाम की चाय सौंफ इलायची वाली। रोज़े के बाद सबसे ज़्यादा मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था। और ये एक और चीज़ जो मैं घर में लेके रखती हूँ वो है पान के पत्ते, जो कि मैंने पहले से लेके रखे हुए थे इत्तेफाक से, मेरे पास काफ़ी थे और इस कोरोना के दिनों में जो है मैं इसको यूज़ करती रही हूँ। इसमें मैं सौंफ इलायची डाल के और इसको बीटल लीव्स या पान के पत्ते, इट्स वेरी हेल्दी। मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाली है, पान बनाने की रेसिपी भी है, मैं उसको लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें रिच विटामिन सी होता है, इसके अलावा ये डायबिटीज़ शुगर में भी बहुत अच्छा है और इसको च्यू करना ओरल कैंसर में भी बेहतर है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा ये आपका वेट जो है वेट लॉस में भी हेल्प करता है और वेट को मेंटेन भी रखता है। उसके बाद ये मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो
तो ये फिर मैंने किरण से कहा और अल्लाह के फजल से उसने मुझे ये चीज़ें ला दी हैं। ये ऑर्गेनिक अदरक और सौंफ इलायची, चूँकि मैं रूटीन में बहुत ज़्यादा खाती हूँ, च्यू करती हूँ, तो मुझे इसकी क्रेविंग हो रही थी। ये लहसुन और ये लौकी मुझे और चाहिए था, तो उसने जो है ये मुझे चीज़ें ला के दी। अल्लाह उनको अपने सामान में रखे और अल्लाह उनको जज़ा दे। और ये आप देखेंगे कि रेड को मैंने पिंक से चेंज कर दिया क्योंकि कोरोना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम भी गुजरा है। देयर इज़ नो कोरोना। लोग मुझे कॉल करते हैं बट देयर इज़ नो कोरोना सिम्पटम्स अल्लाह के फजल से। अस्सलामुअलैकुम। अम्मी जान के किचन से मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज कोविड-19 पॉजिटिव के बाद आज 31 दिसंबर है और हम आज जो है सारी फैमिली मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से रोज़ा रख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एहसन भी जाग रहा है और एहसन भी रोज़ा रख रहा है। और ये घर का बना हुआ दही, ये एग, स्क्रैम्बल्ड एग और फ्रेंच टोस्ट और दूसरी चीज़ें बन रही हैं इंशाल्लाह। तो आप एहसन कैसा लग रहा है? आज ये सोया नहीं है सारी रात रोज़ा रखने के लिए। एहसन कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लगा। हम नए साल का आगाज़ जो है किससे करेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। एहसन कैसे करेंगे? रोजा रख के। हाँ, और क्या करेंगे? नमाज पढ़ के और शुक्र अदा करके। वेरी गुड। और मेरी बेटियां भी रोज़ा रख रही हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे और सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये एहसन जो है उसको वाइट स्लाइस पसंद है और ये देखें ये उसके लिए हमने वाइट स्लाइस भी गर्म किए हैं। और ये फ्रेंच टोस्ट भी बनने, मेरी बेटी कह रही थी कि फ्रेंच टोस्ट। और अल्लाह के फजल से ये अनम ने रात को चॉकलेट ट्रफल्स बनाए थे और अब हम इसको सहरी में ट्राई कर रहे हैं कि कैसे बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। हम सब ने खाया है इसको और अनम बहुत मज़े का मीठा बनाती है, तो उसको मीठा पसंद है लेकिन वो बहुत अच्छा मीठा बनाती है। इसकी मैं रेसिपी उससे पूछ के आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। And trials and tribulations, but it is surely leading to Allah subhanahu wa ta'ala. For this life was meant to be a ground for testing. We praise Allah and we thank Him for giving us this opportunity. Alhamdulillah, today, January 1st, it happens to be the first day of 2021. And it is a year that people around the world, Muslim and non-Muslim, there is unison on this issue. Everybody is optimistic. And the kind of cards we received in the last couple of days and even today, very funny cards, unprecedented expression of frustration and anger coupled with relief and hope. Again, an expression of frustration, and it is coupled with what? Hope and relief for 2021. Is there anything better than hope to talk about today? An outlook. This is the day where we make resolution for the year. This is the day we think, as you heard earlier, you know, nobody knew a year ago that 2020 would be in a such way, especially those of us, and even my parents, being optimistic by humbling ourselves, by remembering the greatness of Allah, by seeing, you know, everything is in the hand of Allah, by being patient when we lost our loved ones, by looking at the people who sacrificed themselves, and by also thanking those frontline people, not only the doctors and the researchers in the labs and the janitors who are cleaning and the technicians and many to keep us safe. So this is how you look at 2020. Either you say Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah. While I'm giving you this khutbah, I want to thank the community that is supporting Sayyida Khadija Center. And because ये देखें अल्लाह के फजल से ये भी मेरी बहन की फिर कॉल आई थी कि दरवाज़ा खोलें बाहर कुछ है, तो मैंने कहा कि तुमने फिर कुछ भिजवा दिया, तो कहती बस खोलें। और ये देखिए उसको पता लगा कि आज हम लोग का रोज़ा है। ये उसने बिस्कुट ही घर बनाती है, वो बहुत ज़बरदस्त
ये है जी गाजर की खीर और ये हलीम, ये उसने रोज़े के लिए भिजवाया है। वैसे तो एहसन के लिए हम काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि जब वो रोज़ा रखता है तो उसकी काफ़ी सही उसका दिल चाह रहा होता है बाद में बेशक ना खाए। चलें फिर अब रोज़े अफ्तारी पे मिलते हैं हम आपके साथ। मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के फजल से ये पकौड़े बन रहे हैं वेजिटेबल्स के, और ये हमने सालन जो है वो डाल लिया है। हम सारे मिल के रोज़ा खोलने लगे हैं अल्लाह के फजल। और अब ये अफ्तार टाइम हो गया और हम सब मिलकर रोज़ा खोलने लगे। ये हनिया ने वो दूध रू अफसा जो वो बनाती है उसका फेवरेट उसने बनाया, और साथ फ्रूट चाट जो चीज़ घर में अवेलेबल थी। ये दही का रायता और कीमा, शिमला मिर्च और हलीम और गाजर की खीर और बिस्किट्स, आलमंड बिस्किट्स। ये पिंकी की तरफ से आया, अल्लाह का शुक्र है। हम तो अल्लाह का एहसान ही दे सकते कि घर बैठे हमें इतनी सही नेमतें जो अल्लाह ताला देता है, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 12 बजे जो है हमने नया साल का आगाज़ जो है अल्लाह के नाम से, और उसके बाद हमारे पास फुलझड़ियाँ पड़ी हुई थी, हमने वो जलाई और उसको एंजॉय किया। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमें हर रोज़ ऐसे ही गुजारना चाहिए कि आज एक नया दिन है, एक नई ज़िंदगी है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें और एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जनवरी 1 2021, और आज हमने सोचा कि कुछ नया बनाया जाए। तो ये हमने ciabatta बन्स हैं, इटालियन बन्स हैं, 9 ग्रेन्स। इसके ऊपर हमने जो है पिज़्ज़ा बनाया है। ciabatta पिज़्ज़ा हमने घर में बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा बना है और बहुत जल्दी से बन गया। मैं आपको दिखाती हूँ। और आपने इसको ब्रोल करना है, आपने इसको नॉर्मल हीट में नहीं रखना, ये फटाफट से बन जाता है। ये ciabatta जो है ट्रायंगल बन्स थे, तो इसको हमने पहले काट लिया, 2 स्लाइस कर लिए इसके। फिर सबसे पहले इसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। फिर मैंने चिकन जो है वो ग्रिल किया था, चिकन ब्रेस्ट, वो इसके ऊपर लगा लिया। फिर शिमला मिर्च और ऑलिव्स और मोज़रेला चीज़ घर में था, वो हनिया ने उसको क्रश कर दिया। और ओवन को मैंने ब्रोल पे ऑन करके तो ये इसमें रख दिया, और वो भी मैंने उसको लो पे किया, हाई पे तो ये बहुत जल्दी से बन जाना था। तो ये बहुत ही अच्छे, और मेरा ख़्याल है विदिन 10 मिनट्स जो है ये रेडी हो गए हैं। और आप इसको किसी भी टाइम ट्राई कर सकते हैं जब आपका किसी जल्दी से कोई अच्छी सी चीज़ खाने का दिल चाहे। और ये देखें, इसकी साइड में चेंज करके आपको दिखा रही हूँ, नीचे से बिल्कुल बर्न नहीं हुए, डार्क भी नहीं हुए, और सॉफ्ट भी हैं, और बहुत ही इंस्टेंट जो है ये आपको ciabatta जो है चीज़ी बन्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं, और बच्चों की ट्रीट भी हो जाती है अल्लाह के फजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरा एवरेज स्टेप काउंट डेली 2018 में थे 4780 एवरेज स्टेप्स डेली, और 2009 में 5440 स्टेप्स डेली, यानी 5440 स्टेप्स। लाइक ये एक एवरेज जो आपके फ़ोन ने कैलकुलेट किया, जैसे मेरे फ़ोन ने। और 2020 में ये है 5318 एवरेज स्टेप्स डेली। स्टेप काउंट है जो आपको बताता है। सो कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए इंशाल्लाह। और कोरोना की वजह से एक हमारे पुराने फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया जस्ट लाइक टेक्सटिंग में, और पता किया कि मेरी क्या सूरत हाल है, तबीयत कैसी है। एंड देन ही सजेस्टेड मी टू टेक सम क्रूसीफरस ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें कार्ब्स बहुत कम होता है। हमारे जो हम फ्रूट्स ले रहे होते हैं उनमें ऑलरेडी कार्ब्स होता है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया इसके लिए कि आप इसमें जो है ये वाली वेजिटेबल्स लें, तो ये ब्लड प्रेशर जो है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, और इवन जो आप मेडिसिन ले रहे हो वो भी आप इसकी से आपकी ख़त्म हो सकती है। थैंक यू फॉर दैट। जैसे कि ये साग हो गया, और ब्रोकली, गोभी, टर्निप या चिकंदर, स्प्राउट्स, इन सब चीज़ों में कार्ब्स बहुत कम होते हैं। ये अब आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनमें कार्ब्स कम है, जैसे कि फ़िश का एक स्लाइस, और सेलरी, इसमें भी कार्ब्स कम है। अगर आप 4 मीडियम लेते हैं तो इसमें 3 है। ये 21 होल ग्रेन ब्रेड, लेकिन इसमें चूँकि ग्रेन्स होते हैं तो ये वैसे अच्छी होती है, इट्स हेल्दी। उसके बाद आलमंड्स में बहुत कम कार्ब्स होते हैं, और इसमें प्रोटीन भी अच्छी होती है। फिर ये विटामिन सी जो मैं ले रही थी उसमें भी बहुत कम कार्ब्स हैं। और उसके बाद ये ग्रेनुला बार्स जो हैं, इसमें चूँकि कम कैलोरीज होती हैं, इसमें कार्ब्स भी ठीक हैं। जिस तरह ये चॉकलेट था, मिंट चॉकलेट, इसमें भी कम है,
उसके बाद टी जो है उसमें भी कार्ब्स होते हैं। देखें, आपने हर चीज़ को देखना है कि आप कार्ब्स किस किस तरीके से ले रहे हैं। एग्स में बिल्कुल ना होने के बराबर कार्ब्स होते हैं। उसके बाद ये दूसरी 12 ग्रेन ब्रेड है, इसके भी कार्ब्स जो है वो शो हो रहे हैं। फिर कैप्सिकम या बेल पेपर जो है इसमें भी कार्ब्स कम है, 6 ग्राम्स हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ये वाला टेबल जो है ये मुख्तलिफ न्यूट्रिशंस की जो वैल्यू है वो शो कर रहा है कि कितने ग्राम्स थी, कितनी रिक्वायर्ड थी, कितना गोल था और मैं कैसे ले रही थी। और ये ग्राफ शो कर रहा है कार्ब्स और फैट्स और प्रोटीन्स को। और ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये मेरी जो कैलोरीज मैं ले रही थी और कितना उसको मैंने मेंटेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से अपना आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये आपको कुछ फ्रूट्स दिखा रही हूँ जिसमें कि कितने कार्ब्स हैं। ये देखें, एप्पल में, एक एप्पल में कितने कार्ब्स हैं, 25 ग्राम्स। और ये एक ऑरेंज है तो उसमें 15.4 कार्ब्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोटी चावल में कार्ब्स हों, तो आपने फ्रूट्स को भी चेक रखना है। तो इसी तरह ये एवोकेडो है, एवोकेडो में कम कार्ब्स हैं। और कैरेट्स में देखें 12.3 कार्ब्स हैं अगर एक कप आप खा रहे हैं चॉप्ड। और बनाना में काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, एक मीडियम साइज़ बनाना में 27 ग्राम्स कार्ब्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है कि कार्ब्स सिर्फ रोटी चावल में नहीं, फ्रूट्स में भी जा रहे होते हैं हमारे अंदर। तो अपनी डाइट को वॉच करें कि आप क्या क्या खा रहे हैं। और मैं अब आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत हेल्पिंग है। ये जैसे मेरा ये हाथ पे बर्न हो गया था, तो ये जिस दिन मैंने ये बनाया लौकी और दाल, तो ये क्रीम है, क्वंच क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसको जैसे मेरे ये बर्न बन गए थे तो मैंने इसको फ़ौरी तौर पे लगा लिया। और ये मैं आपको बताऊँ, इट्स सो इफ़ेक्टिव। ये क्वंच क्रीम मुझे मेरी बहन जो डॉक्टर है, जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आती थी तो मंगवाती थी। तो अब मुझे इसको मैं यूज़ करती हूँ, मैं इसको और लोगों को भी बताती हूँ, बल्कि 2-3 लोगों को इससे इतना इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये आप अपने पास रखें। इसमें जो है बर्निंग भी ठीक हो जाती है और बाद में निशान भी ख़त्म हो जाता है और इससे बहुत जल्दी हीलिंग होती है। इट्स अ वेरी गुड क्रीम। और जिस हिसाब किताब से हम लोग काम करते हैं तो उसमें ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पिंग है। तो आप लोग इसको अपने पास रखें फॉर एमरजेंसी यूज़। और आप लोगों का फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ इन टच रहिए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटिए, इत्तेफाक से रहिए। रिमेंबर इन दुआ, स्प्रेड लव। अम्मी जान के किचन से। अल्लाह हाफ़िज़।